यह बच्चा जन्म से ही हवा के संपर्क में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें प्रतिरक्षा नहीं है। हवा में एक छोटा सूक्ष्म जीव भी इसे मार सकता है। माता पिता के पास जिमी के लिए जीवाणु रहित बुलबुला घर बनाने के अलावा विकल्प नहीं था। बुलबुले में दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जीवाणु रहित हैं। उच्च श्रेणी के टिन के शीर्ष, जेड विंड चाइम, काले और सफेद टीवी और सिमंस। जिमी की गतिविधियों के लिए सभी मार्ग जीवाणु रहित बुलबुला पाइपों से सुसज्जित हैं। हर रात सोने से पहले माँ कहानी सुनाती थी। गले मिलने की जगह चमड़े के दस्ताने ने ली है। माँ को जिमी की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। वह ध्यान से नाश्ता तैयार करती और सिखाती। जिमी ने पढ़ना और पहचानना सीखा। उसे पंचकोणों के साथ खुशी से बड़ा होने को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन शरारती बच्चे जिमी पर हंसते और भद्दी बातें कहते। माँ गुस्सा दिखाकर उन्हें भगाती। माँ द्वारा पकाया भोजन जिमी को खाने से पहले जीवाणु रहित करना पड़ता। जीवन उबाऊ था, पर जिमी जानता था कि यह सबसे अच्छी स्थिति थी। इस तरह माता पिता की देखभाल में जिमी बड़ा हुआ। एक दिन जिमी को पता चला कि नया पड़ोसी आ गया है। पड़ोसी की बेटी की मुस्कुराहट ने जिमी को, जिसने कभी किसी अन्य महिला को नहीं देखा था, प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तब से जिमी खिड़की के पास बैठी लड़की की प्रशंसा करता। लड़की ने ध्यान दिया और दरवाजा खटखटाया। दृश्य देखकर लड़की को अजीब लगा। वह पाइप के किनारे किनारे दूसरी मंजिल पर गई और लड़के को देखा। लड़की को आते देख जिमी घबरा गया और कुछ नहीं कह पाया। वह जानने को उत्सुक था कि लड़की इतनी सुंदर क्यों है। बाद में पता चला कि लड़की का नाम क्लो था। पिता के काम के कारण उन्हें शहर आना पड़ा। जिमी ने क्लो को अपनी बीमारी के बारे में बताया। क्लो को बीमारी का सब सिद्धांत समझ नहीं आया। फिर भी उसने कहा कि वह जिमी की सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। क्लो के जाने के बाद माँ ने छुए स्थानों को अणुरहित किया। तब से क्लो जिमी के घर खेलने आती थी। वह जिमी के बाल धोने और काटने में मदद करती थी। जिमी ने क्लो को एरू बजाना और दरवाजा खोलना सिखाया। उन्होंने हाई स्कूल वर्ष एक साथ बिताया और उनका रिश्ता घनिष्ठ हो गया। उस रात की रोमांचक बात, क्लोई अपने अंदर के आवेग को छिपा नहीं सकी और जिमी के घर आ गई। हालांकि वे हमेशा एक बुलबुला फिल्म की परत से अलग रहते थे जो उन्हें बहुत असहज करता था। क्लोई अपने आंतरिक आवेग को दबा नहीं सकी और जिमी को ढूंढने के लिए बुलबुले में भाग जाना चाहती थी। फिर भी कुछ सेकंड के बाद क्लो सो गई। जिमी क्लो की देखभाल के लिए दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि दरवाजा खोलते ही उसकी मृत्यु निश्चित था। यह वह घटना थी जिसने जिमी की जिंदगी बदल दी। एक महीने बाद क्लोई फिर से जिमी के घर आई। उसने जिमी को बताया कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और पूछा कि क्या उसे शादी में जाना चाहिए। जिमी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लो ने एक उपहार निकाला और जिमी को दिया, लेकिन जिमी चुप रहा। उसने क्लोई को वो हैमस्टर लौटा दिया जो क्लोई ने उसे दिया था। क्लो के जाने के बाद जिमी ने उपहार बॉक्स खोला। अंदर एक क्रिस्टल बॉल और एक नोट था जिस पर लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब जिमी को क्लो की भावनाओं का वास्तविक अर्थ समझ में आया। इस कठिन परिश्रम से अर्जित प्यार के लिए जिमी ने खोए हुए प्यार को खोजने के लिए बबल हाउस छोड़ने का फैसला किया। उसने एक ऐसा बबल सूट डिजाइन किया जो हवा को अलग कर सकता था और इसे रातों रात तैयार किया जा सकता था। जल्द ही एक मजबूत बबल सूट बनाया गया। जिमी ने फिर साहस जुटाकर उस बबल हाउस को तोड़ दिया जहां वो 10 साल से अधिक समय से रह रहा था और फिर रेंगते हुए सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गया। यह 18 वर्षों में पहली बार था जब जिमी घर से बाहर निकला था। दुर्भाग्यवश वह अभी भी किसी भी चीज को सीधे तौर पर छू नहीं सका। वह खड़ूसी से सड़क पर दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से एक बस ने उसे टक्कर मार दी और बस रुकने के तुरंत बाद वह कई मीटर दूर उछल गया। बस में यात्री बहुत मिलनसार थे। जब उन्हें पता चला कि जिमी निकारागुआ जा रहा है तो उन्होंने जिमी को वहां छोड़ने का फैसला किया। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह एक सुखद यात्रा होगी। अप्रत्याशित रूप से जिमी ने अनजाने में उनकी मान्यताओं पर हंसी उड़ाई, जिसके परिणाम स्वरूप जिमी को निर्दयतापूर्वक रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। सौभाग्यवश जिमी की मुलाकात एक शूरवीर से हुई जो रास्ते में एक कार की मरम्मत कर रहा था। जिमी की प्रेम कहानी जानने के बाद शूरवीर ने भी प्रेम के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की। इसलिए जिमी को प्यार पाने में मदद करने के लिए शूरवीर ने तुरंत जिमी को सवारी देने का फैसला किया। लेकिन जब वह एक ऐसे शहर में पहुंचा तो वह वास्तव में लास वेगास के कैसीनो का आदी था। जिमी को अलविदा कहना पड़ा। जिमी ने सड़क किनारे एक टैक्सी में एक बूढ़े आदमी को देखा। जिमी की कहानी सुनने के बाद उन्होंने तुरंत जिमी की प्रेम कहानी अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इसलिए बूढ़ा आदमी जिमी का इंतजार करने के लिए रात से दिन तक गाड़ी चलाता रहा। जब वह जागा तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी कब मर गया यह पता नहीं चल सका। फिर जब वह एक कोने पर मुड़ा तो जिमी को अचानक एक किराने की दुकान में फेंक दिया गया। इस समय क्लो की शादी में 3 घंटे से भी कम समय शेष था। अपने प्यार को वापस पाने के लिए जिमी केवल पागलों की तरह अपने गंतव्य की ओर भाग सकता था। इस समय जिमी गलती से एक निजी विमान में चढ़ गया और पायलट वही था जो बूढ़े आदमी का जुड़वा भाई था। यह सुनकर कि जिमी को उसका प्यार वापस पाने में मदद के लिए उसके भाई की मृत्यु हो गई, उसने अपने भाई की अधूरी इच्छा को पूरा करने में मदद करने का निर्णय लिया। बूढ़े आदमी के मार्गदर्शन में जिमी अंततः नियाग्रा फॉल्स तक पहुंच गया। नीचे वह हॉल था जहां क्लो की शादी होने वाली थी। हालांकि इस समय वृद्ध व्यक्ति की भी उड़ान में मृत्यु हो गई। यह 10 एकड़ की हेलीकॉप्टर झरने की ओर बढ़ने वाला था। बूढ़े व्यक्ति ने सतर्क मूल देवता पर भरोसा किया कि वह हेलीकॉप्टर को रोक देगा और सीधे आकाश में उड़ जाएगा। दुर्भाग्यवश जिमी हवा में ही विमान से उछलकर नियाग्रा जलप्रपात के नीचे गिर गया। सौभाग्यवश उसके बबल सूट ने उसे बचा लिया। क्लो, मार्क को अपना वैधानिक रूप से विवाहित पति बना लो। बीमारी और स्वास्थ्य में उसका सम्मान करो और उसका ख्याल रखो जब तक तुम दोनों जीवित रहो। जिमी, आखिरी क्षण में जिमी आ गया और उसने शादी में बाधा डाल दी। अपने सामने खड़ी सुंदर और निशब्द क्लो को देखकर जिमी ने अपने सारे विचार कह डाले और फिर क्लो के सामने ही उसके जीवन की रक्षा करने वाले बुलबुले को फाड़ दिया।
क्लो को छूने के बाद जिमी उम्मीद के मुताबिक जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि कुछ सेकंड बाद जब इमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। निसंदेह प्रेम की शक्ति बहुत प्रबल है। जिमी और क्लोई सफलतापूर्वक विवाह के महल में प्रवेश कर गए। वे शादी की कार में सवार हुए और पाया कि दोनों बूढ़े व्यक्ति मरे नहीं थे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया भर में यात्रा करना जारी रखे हुए थे। यह काल्पनिक और निरर्थक फिल्म वास्तव में एक सच्ची कहानी पर आधारित है। बबल हाउस छोड़ने के बाद बबल बॉय 4 महीने से भी कम समय तक जीवित रहा, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने अपनी माँ को गले लगाया, जो उसे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए सब कुछ दे दिया था।